हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्लास 6 की साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है फूड वो स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अब तक इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लिया और प्लांट से हमें किस किस फॉर्म में फूड प्राप्त होता है, यानी कैसे कैसे सीड्स, लीव्स आदि के रूप में प्राप्त होता है, वो भी हमने पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्प्राउट्स, यानी कि अंकुरित। When the seeds begin to grow or germinate by developing tiny roots, they are called sprouts। यानी कि when, जब the seeds जो बीज जो होते हैं begin, start यानी शुरू करते हैं to grow बढ़ना, और germinate का मतलब भी अंकुरित ही होता है। by developing tiny roots, अपनी जो छोटी छोटी जो उनकी जड़ें हैं उन्हें डेवलप करके, उन्हें बढ़ाकर दे आर कॉल्ड स्प्राउट्स, उनको स्प्राउट्स कहते हैं, यानी उनको अंकुरित होना कहते हैं। यानी कि जब हम किसी सीड को ग्रो करते हैं, यानी कि उसमें कोई ग्रो शुरू, यानी कि कोई बीज है, जैसे कि यहाँ पे वीट है, या फिर हम ले सकते हैं कोई चना की दाल है, कुछ भी है, उसको हम पानी में भिगो के रखते हैं, और अगर उसका जो सीड है, यानी वो जो उसका जो बीज है वो ग्रो करना, यानी कि बढ़ना शुरू कर दे और उसमें छोटी छोटी जड़ें, छोटे छोटे टिनी रूट्स निकले आए, तो उसको क्या कहते हैं? अंकुरित होना, यानी कि स्प्राउट्स। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग चना गराते हैं या फिर मूंग दाल गरा के रखते हैं 1-2 दिन के लिए, तो उसमें वाइट रूट्स निकल आती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जर्मिनेट होना या फिर स्प्राउट्स, यानी कि अंकुरित होना। The food value of some type of seeds can be increased by converting them into sprouts। यानी कि जो फूड वैल्यू, जो कीमत जो है खाने की, वैल्यू मतलब जो कीमत है, of some type of seeds, कुछ प्रकार के जो हमारे बीज हैं, can be increased by converting them into sprouts। उनका अंकुरित होने पर जो उनका भाव है, उनकी जो वैल्यू है, उसमें जो है इंक्रीजमेंट, यानी कि बढ़ावा आ जाता है, वो बढ़ जाते हैं। यानी कि जो हमारे पास एक कोई फूड है, उसको हमने स्प्राउट किया, यानी कि अंकुरित किया, तो उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी प्राइस है, वो इंक्रीज हो जाती है उसका स्प्राउट, यानी अंकुरित, जब अंकुरित होने पर, यानी कि कन्वर्टिंग जब हम करते हैं किसी सीड की स्प्राउट में, तो उसकी फूड वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। The sprouts contain more of vitamins A, B and C which make them a more nutritious food। यानी कि जो स्प्राउट्स होते हैं, जो अंकुरित होता है, अंकुरित होना होता है, कंटेन रखता है मोर ऑफ विटामिन्स, बहुत सारे विटामिन्स, जैसे A, B, C, मतलब इन बहुत सारे विटामिन्स को वो अपने अंदर समाहित करके रखता है, विच मेक्स, जो बनाता है, दैम, इनको, अ मोर न्यूट्रिशियस फूड, एक बहुत ही पौष्टिक खाना, न्यूट्रिशियस यानी पौष्टिक। द मेथड ऑफ मेकिंग स्प्राउट्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। जो मेथड, जो तरीका होता है ऑफ मेकिंग स्प्राउट, अंकुरित करने का, फ्रॉम सीड्स, सीड्स को स्प्राउट यानी अंकुरित बनाने का, उसको क्या कहते हैं? स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग मीन्स द प्रोसेस whereby सीड्स बिगिन टू ग्रो और जर्मिनेट। यानी कि स्प्राउटिंग जो है उसका मीन्स मतलब होता है द प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम सीड्स को, यानी कि बीजों को बिगिन शुरू कर सकते हैं, टू ग्रो बढ़ाना या फिर जर्मिनेट करना। यानी कि स्टूडेंट, जो स्प्राउट है उसका मतलब है हमारा अंकुरित करना, और कोई कोई फूड ऐसा होता है जो स्प्राउट यानी कि अंकुरित होने के बाद अपनी वैल्यू में इंक्रीजमेंट कर लेता है, और इसमें हमें बहुत सारी विटामिन्स जैसे कि A, B और C विटामिन मिलते हैं, जो कि बहुत ही पौष्टिक होते हैं। स्प्राउटिंग इज कॉल्ड अंकुरन, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्प्राउटिंग का क्या मतलब होता है, अंकुरन, जिसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में अंकुरन कहते हैं। द सीड्स ऑफ मूंग, मोठ एंड चना आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू स्प्राउट्स इन आवर होम्स टू मेक स्नैक्स। जो सीड, जो बीज होते हैं मूंग के, यानी कि जो मूंग दाल होती है हमारी साबुत, मोठ होती है, और जो चना होते हैं, जो ब्लैक बंगाल, जो ब्लैक ग्राम जिन्हें हम कहते हैं, वो आर यूजुअली, इनका ये कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो स्प्राउट्स में अंकुरित हो जाते हैं। ये इन आवर होम्स, हमारे घरों में इनसे क्या बनाए जाते हैं? स्नैक्स का मतलब होता है नाश्ता। जैसे हमने देखा होगा कि हम लोग चना या मूंग दाल को जब गरा देते हैं, यानी कि रात को उनको भिगो के रख देते हैं,
तो वो 1-2 दिन में उनमें स्प्राउट्स यानी कि जो टिनी टिनी रूट्स हैं वो निकल आती हैं, जिसके बाद उनको या तो आप फ्राई करके खाते हैं या फिर सिंपल ऐसे ही खाते हैं, तो एक तरह से वो हमारे लिए नाश्ता बन जाता है। स्प्राउट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सीड्स एज फॉलो। स्प्राउट्स यानी कि जो अंकुरित होना है वो सीड से, बीजों से इस प्रकार से बन सकता है। किस प्रकार से? यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है उस प्रकार से। अगर आप लोग चाहें तो इस एक्टिविटी को अपने घर पर कर सकते हैं। तो हमारी एक्टिविटी क्या है? टू प्रिपेयर स्प्राउट, अंकुरित करना किसी चीज़ को, ये हमारी क्या है आज की एक्टिविटी। टेक अबाउट 50 ग्राम सीड्स ऑफ चना, बंगाल ग्राम और मूंग, ग्रीन ग्राम, पुट दैम इन वेसल कंटेनिंग वाटर एंड कीप दैम ओवरनाइट। यानी कि हमारी जो एक्टिविटी है इसमें दिया हुआ है कि आपको 50 ग्राम जो बीज हैं, जो सीड्स हैं चने के यानी कि बंगाल ग्राम के लेने हैं, और मूंग की जो दाल है ग्रीन वाली वो लेनी है। पुट दैम, और फिर उनको एक वेसल यानी कि एक बर्तन में कंटेन करना है यानी रखना है, और उसमें क्या करना है? आपको पानी भरना है और उसे पूरी एक रात के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, रिमूव द सीड्स फ्रॉम वाटर। जो हमने उसमें बीज रखे हैं पानी में, उन बीजों को पानी में से निकाल लो। नाउ व्रैप द सीड्स इन अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ। अब जो हमने बीज निकाले उन्हें व्रैप का मतलब होता है चादर, ये चादर में लपेटने, मतलब लपेटना। उन्हें पानी में से निकाल के यानी कि जो भी हमने चना या मूंग भिगोया है उसे पानी में से निकाल के व्रैप, उसको लपेट लो। द सीड्स इन अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ, एक गीले कपड़े में, यानी कि उन बीजों को एक गीले कपड़े में बांध लेना है। एंड कीप देम असाइड फॉर 1 डे, और उन्हें एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। वाटर शुड बी स्प्रिंकल्ड ऑन द पीस ऑफ क्लॉथ फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कीप इट वेट। लेकिन जो पानी है उसको स्प्रिंकल्ड यानी कि छिड़कना है ऑन द पीस ऑफ क्लॉथ, जो हमारा कपड़ा है, कपड़े का जो टुकड़ा जिसमें हमने उनको रखा है, उसको हमें टाइम टाइम पर गीला करता रहना है, यानी कि उस पर पानी छिड़कते रहना है ताकि वो वेट यानी गीले रहें। व्हेन वी ओपन द व्रैप, जब हम उस लिपटे हुए चादर को खोलेंगे, वी विल फाइंड, हम प्राप्त करेंगे, हमें मिलेगा द टिनी वाइट स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे टिनी जो हमारे सफ़ेद कलर के जो ढांचे हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, हैव ग्रोन, वो उग गए हैं आउट ऑफ द सीड्स, उन बीजों में से बाहर निकल आए हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा सिंपल चना है और ये हमारा स्प्राउट है, अंकुरित चना है, जिसमें आपको ये वाइट वाइट टिनी छोटी छोटी जो हैं हमारी रूट्स दिख रही होंगी। वी से दैट द सीड्स हैव स्प्राउटेड और दैट द स्प्राउट्स हैव बीन फॉर्म्ड। हम कह सकते हैं कि जो सीड्स हैं, जो हमारे बीज हैं, वो स्प्राउट यानी कि अंकुरित हो चुके हैं या फिर वो अंकुरित होने वाले हैं। द स्प्राउट्स कैन बी बॉइल्ड एंड ईटन एज ए स्नैक आफ्टर एडिंग सॉल्ट एंड स्पाइस। जो हमारे अंकुरित जो चना और दाल, चना की दाल या फिर जो मूंग वूंग जो भी हमने उसमें रात को भिगो के रखा था वो अंकुरित हो चुका है, तो उसके बाद हम उस अंकुरित चीज़ को बॉईल कर सकते हैं यानी कि उबाल सकते हैं या फिर उसे खा सकते हैं एक नाश्ते के स्नैक नाश्ते के रूप में, उसमें सॉल्ट यानी नमक और कुछ मसाले, स्पाइस यानी मसाले मिलाकर। यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो हुई है जो कि क्या है, कैसे एक चना से हम स्प्राउट्स बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ऑफ फॉर टुडे। ये आप लोगों के हार्ड वर्ड्स हैं। स्प्राउट्स मतलब अंकुरित, जर्मिनेट मतलब अंकुरित, इंक्रीज्ड मतलब बढ़ना, कन्वर्टिंग मतलब बदलना, न्यूट्रिशियस मतलब पौष्टिक, मेथड तरीका, बिगिन शुरुआत, प्रोसेस प्रक्रिया, व्रैप चादर, स्प्रिंकल छिड़का, स्नैक नाश्ता, सीड बीज, वेट गीला। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।